Hey guys, Assalamu alaikum. This is Rabia and Shazia, and we are back with our drama. क्या हाल है शाजिया आपके? वालेकुम अस्सलाम। बिल्कुल ठीक ठाक राबिया। एक दफा कुछ ब्लूपर्स भी बनने चाहिए हमारे ड्रामा कप के। हाँ, पता नहीं इतने इंटरेस्टिंग होंगे ब्लूपर्स या नहीं होंगे। वो हमें लग रहे होते हैं, बट शायद दूसरों को ना लगे। यू नेवर नो, यू वोंट नो टिल यू डू इट। मैं कल वो होता है ना, सॉरी कि आप इतना ज्यादा, एक मुझसे कोई कह रहा था कि मैंने इतनी मेहनत करके ये रील बनाई, सब किया, कुछ नहीं हुआ, और उस दिन मैंने एक ऐसी बिल्कुल क्रिंज रील पोस्ट कर दी और उस पे ऐसे व्यूज आना शुरू हो गए। तो हमारे साथ भी यही होने वाला है। I know who said it to you. She said the same thing to me. We have a mutual friend. I know. But I wanted to tell her तुम क्यों बना रही हो ये चीज़ें, मतलब बट खैर मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं किसी को बोल के फिर गाइड भी करूँ, बट आई रियली वांटेड कि ओके ये इररेलेवेंट मेरी और तुम्हारी ड्राइंग रूम डिस्कशन स्टार्ट हो गई। बट व्हाट आई वांटेड टू से वाज कि अच्छा, अब ये कोई वैसी बात नहीं है। इट्स एक्चुअली अ वेरी इंटरेस्टिंग, इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर मी। आई फील कि जब ये एक टॉपिक है जिस पे आप लोग भी नीचे कमेंट्स कर सकते हैं, दैट जब कोई एक औरत होती है ना, वो कहती है कि ये कर दो, वो कर दो, वो डंडे के जोर पे करा देती है चीज़ें, और आपको पता है दैट आप उससे हैंकी पैंकी नहीं कर सकते, तो पीपल कॉल हर बड़ी डाडी है, अच्छा डर के रहो। बट व्हेन द सेम थिंग इज डन बाय अ गाय, नोबडी कॉल्स हिम डाडा, और समथिंग। तो मैं उसे मतलब से कहती हूँ कि कितने डबल स्टैंडर्ड्स हैं ना हमारी सोसाइटी के, कि हम कहते भी हैं कि औरत को मजबूत होना चाहिए, देन वी कॉल हर नेम्स ऑल्सो व्हेन शी डज दैट। पता नहीं, आई डोंट नो, मे बी जेन ज़ी में ये चीज़ चेंज हो गई हो, बट मुझे तो आसपास अभी भी बहुत नजर आती है ये चीज। बिकॉज जब हम कहते हैं कि औरत मजबूत होनी चाहिए, वो होनी चाहिए, लेकिन औरत उसके साथ अपनी सॉफ्टनेस भी बरकरार रखे, औरत ओह उसके माय साथ गुडनेस, जेंटल भी स्टॉप हो, इट शाजिया। औरत जो है वो करख्त आवाज में नहीं बात करे। व्हाई? अगर कोई सुनेगा नहीं तो फिर बात करनी पड़ेगी ना। विमेन डायरेक्टर्स, क्यों कम डायरेक्टर्स हैं? आप जितनी औरतों से जो कि डायरेक्टर हैं उनसे बात करो, वो कहती है कोई चारा नहीं है सवाई इसके कि जब तक आप चीखे नहीं। लोग काम नहीं करते, दे डोंट टेक यू सीरियसली टिल यू शाउट, एंड आप उनकी थोड़ी सी इज्जत नहीं कराते, लोग नहीं लेते सीरियसली। तो ये तो आपने बहुत ही टिपिकल सोसाइटी वाली बात की कि नहीं, औरत इंडिपेंडेंट भी हो, औरत ये भी हो, साथ अपनी सॉफ्टनेस भी बरकरार रखे। मतलब मजाक है भाई, औरत पे इतना प्रेशर। राबी, आपको पता है ना कि आई वाज प्लेइंग डेविल्स एडवोकेट। आई डोंट नो, बट एक ऐसी एक्चुअली आई स्टार्टेड फॉलोइंग समबडी, एंड उधर ना ऐसी बड़े मजे की बातें होती हैं। जैसे एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात उस शख्स ने बोली, मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा एक्चुअली। तो ही सेज दैट वी ऑल वांट टू बी इमोशनली इंटेलिजेंट एंड वी आर रनिंग आफ्टर इमोशनल इंटेलिजेंस। लेकिन हमें पता है कि इमोशनली इंटेलिजेंट होने की क्या प्राइस देनी पड़ती है, एंड व्हाट हैपेंस व्हेन यू बिकम लाइक दिस। And, or if you get a person who's emotionally intelligent, can you handle that person? I was like, wow, this is so interesting. I never thought about it. तो बड़ा मजा आ रहा था मुझे ऐसी बातें सुन के और डिस्कशंस देख कर. Yeah, I think it can become quite heavy to be with someone who's emotionally intelligent all the time. But I feel you have to draw out the light side of that person too. Everyone has a light side. शाजी, आप तो बिल्कुल यार दूसरी डायरेक्शन में चल रही हैं। चलिए जी, हमारे पास 3 ड्रामे हैं, मोअम्मा, शरपसंद और एक और पाकीज़ा। तो आप किससे स्टार्ट करना चाहेंगी? Let's start with शरपसंद। शरपसंद, ओके। तो मज़ा मुझे बड़ा आया जब अभी फ़िदा साहब को पता चला है कि शाज़मीन की शादी हो रही है तैमूर से, एंड नॉट सनम की। तो ज़रा मैं ज़्यादा रोना-धोना देखना चाह रही थी, इतना मुझे रोना-धोना देखने को मिला नहीं। वो बस बेड पे जाके लेट गए सोचते हुए कि ओह! मैं जाके उससे बात करूँगा, वो मुझे माफ़ कर देगी। मैं चाहती थी कि मैं ना थोड़े ड्रामेटिक सीन्स देखती, जहाँ वो बिल्कुल शैटर होके गिर गए हैं और वो अपना सिर पकड़ के कह रही हैं, मैंने क्या किया, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। लेकिन अभी होगा ना, आप इंतजार करें। यू आर वन ऑफ दोज व्यूअर्स हु वांट्स टू, बिकॉज शी सेड कि मैं बात सनम ने कहा है कि मैं फिदा से बात करूंगी, एक दफा तो बात करनी होगी। अब सवाल ये है कि क्या फिदा अपनी गिड़गिड़ाने से और जो आपको रोना धोना देखना है वो देखकर क्या वो कन्विंस हो जाएंगी सनम कि वो वापस आ जाए उनके पास? नहीं, आई थिंक द ड्रामा इज़ नॉट गोना शो दैट, दैट्स वेरी क्लियर। सनम माफ़ नहीं करेगी, फिदा के लिए कोई माफ़ी नहीं है, ये तो सैड एंडिंग है ही है, ये तो ख़त्म हो चुका है। तो वो तो नहीं है। मेरा क्वेश्चन दूसरा है, मेरा क्वेश्चन ये कि क्या फिदा डिज़र्व करता था स्क्रिप्ट ने जो उसके साथ किया? क्या फिदा के कैरेक्टर में कुछ रिडीम करने की एक लाइन रखनी चाहिए थी? या ये रियलिटी है मर्दों की कि उनकी इनसिक्योरिटीज़ होती हैं ऑलमोस्ट 90% की, जो आ जाती हैं इस तरह बाहर किसी ना किसी तरीके से? कितने सालों की रिश्ते के बावजूद यू डाउट योर वाइफ। आई थिंक इट हैपेंस, एंड आई थिंक दैट फिदा को वैसे भी दिखाया था कि वो थोड़ा सा इधर उधर डगमगा रहा था शुरू में भी।
और वो उसको छोड़ के भी चले गए, थोड़ा मेंटली इमोशनली अनस्टेबल था वो, एंड इट वाज ऑलवेज सनम हु यूज्ड टू ब्रिंग हिम बैक, यू नो, हु वाज द रूटेड, द एंकर्ड वन। तो आई फील कि यहाँ जब सनम के ऊपर अपनी बात आई, एंड रिमेंबर वी सेड दिस बिफोर, कि जब उसकी जात के ऊपर, उसकी चाल चलन के ऊपर बात आई, so no woman is going to, especially an emancipated woman like Sanam, why should she tolerate that? फिर उसके बाद भी उनकी सही तरह बात नहीं हुई. All Fida saw was Taimur coming to their house, she going out with Taimur. तो कभी वो reconciliation या कोई एक communication हुआ ही नहीं. So he kept on believing कि हाँ ये था, तो उसका जो भी दिमाग में जो चल रहा था, it kept on, those visuals kept feeding on what he believed. So then he came to the point of no return. जो final जो gate पे scene था, जब उसने उसको पकड़ के झंझोड़ा था and she said get off me, that I think was for me it. उसके बाद कोई वापसी नहीं है. अच्छा, मुझे लगता है कि फ़िदा और सनम की जो स्टोरी है ना, उसको थोड़े बेहतर तरीके से प्रेजेंट करना चाहिए था. मुझे नहीं स्टोरी कन्विंस कर सकी कि जो फ़िदा के साथ हुआ, फ़िदा वो डिज़र्व करता था. येस, आप मर्द की इनसिक्योरिटी दिखा सकते हैं और कैसे दूसरे लोग उसकी इनसिक्योरिटीज़ पे खेलते हैं तो उसकी ब्रेन वॉशिंग हो जाती है. बट फॉर हिम टू गो टू दिस एक्सटेंट, एंड आई थिंक इट्स अ लिटिल अनफेयर टू फ़िदा's कैरेक्टर. जो मुझे आता है जहन में, अगर वो ये दिखाते ना कि बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि फ़िदा फादर नहीं बन सकता, ये बात सनम को बॉदर कर रही है और ये बात फ़िदा को पता है कि अच्छा सनम 100% इस पे खुश नहीं है या कुछ, एंड दैट मे बी कुड हैव बीन द रीज़न फॉर हिम टू एक्सेप्ट और बी कन्विंस्ड कि सनम का उसके फ्रेंड या कुलीग के साथ चक्कर चल रहा है. तो मुझे समझ आती, बिकॉज वो आज तो किसी उस बंदे से मिली नहीं है, वो कितने सालों से उसे काम कर रही है, तुम जानते हो उसको, तुम्हारे दोस्त है तुम भी, तो इट इज़ आउट ऑफ नो वेयर यू स्टार्टेड बिलीविंग दैट वो उसके साथ अफेयर चल रहा है जस्ट बिकॉज तुम्हें एक अपने फ्रेंड की कॉल आई जिसकी बीवी ने ये किया और तुम्हें फरासत पे 2 बातें बोलती. मतलब तुम भी तो सनम को जानते हो ना भाई, तुम जानते थे वो कितनी कॉन्फिडेंट, कितनी डिफरेंट टाइप की औरत है, इसीलिए तुमने उससे शादी की. तो मुझे स्क्रिप्ट लगता है कि यहाँ पे फेयर नहीं हुआ, एंड अगर ऐसा कुछ दिखा देते तो फिर मुझे फिर भी समझ आती कि उसकी इनसिक्योरिटी combined with this factor is making him think कि oh because I cannot be a father, she's going towards this guy. Because उसका वो वाला जो infertility का जो segment था ना, उन्होंने बिल्कुल ही खत्म कर दिया. And कोई भी आदमी जब इस तरह शक करता है तो कुछ ना कुछ महरूमी होती है. So what you're saying is, and that makes sense, कि उसकी वो महरूमी दिखानी चाहिए थी कि कहाँ से आ रही है ये इनसिक्योरिटी, कहाँ से ये इस तरह बिहेव कर रहा है. So yeah, agreed. ठीक है, बाकी आई एम हैप्पी कि उसके फादर ने उसका साथ दिया और माँ बाप दोनों गए, उन्होंने फ़िदा को सुनाई, वो चीज़ अच्छी थी. अच्छा, ये भी मुझे अच्छा लगा कि एक आपने दिखाया कि वो अपने माँ बाप के साथ नहीं जा रही, यहाँ नहीं रह रही, वो अपनी इंडिपेंडेंट लाइफ गुजारने की कोशिश कर रही है, विच इज़ आई थिंक शी रियली नीड्स अ ब्रेक. और मे बी हर औरत जो इस सिचुएशन में, उसको एक नया स्टार्ट चाहिए, और अब औरतें ऐसा कर रही हैं, तो ये रिप्रेजेंटेशन मुझे अच्छी लगी. कैन वी गो टू फरासत एंड हिज सन? Yes, we can go to Farasat and his son. तो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आई कि कैसे बेटे को नहीं पता था कि वो किस औरत से शादी कर रहा है. आई मीन वो उठता है सुबह और उसके वो जो खातून होती है उनके पास 2-3 लड़कियां और आई होती हैं और उससे पैसे ले रही होती है, तो वो कहता है पैसे क्यों ले रही हो, वो कहती है मेरी कज़न से. आई मीन दिस वाज क्वाइट, अगर उन्होंने पीछे कोई चीज़ दिखाई है जो मैं मिस कर गई हूँ, क्योंकि एकदम से उन्होंने दिखाया था कि उस औरत के साथ निकाह कर रहा है, उससे पहले मुझे नहीं याद पड़ता है कुछ दिखाया है. आई फाउंड इट अ वेरी, मुझे थोड़ा सा स्क्रिप्ट में लूप होल लगा कि हाउ डिड ही नॉट नो कि वो किससे शादी कर रहा है, कि उस लड़की की रेपुटेशन कैसी तो नहीं, आप किसी से कहाँ मिली, क्या हुआ, कुछ जाने बगैर, यू नो, स्टफ लाइक दैट. So I just feel कि फरासत और बेटे का फरीद का जो segment है ना, it could have been handled much better. For example, एक and you've mentioned this before also, someone with this age gap, फिर आप उनको negatively दिखा रहे हैं, तो वो drama itself, एक तो वो नेगेटिव चीजें जो हम करते हैं सोसाइटी में दिखा रहे हैं, और फिर वो खुद भी एक नेगेटिव चीज दिखा रहा है, which is not great, because हमें कितने साल लगे इसको काउंटरैक्ट करने के लिए. एक यंग लड़की से कर देता है, लेकिन उसके पेरेंट्स को दिखा देते हैं कि वो बहुत ज्यादा नदीदे थे या इस तरह कंट्रोलिंग थे, या उनका प्लान था कि वो पैसे निकाले फरासत से. आई थिंक दैट वुड हैव गॉन डाउन बेटर विद मी. और फिर उसके बाद भी पूरा कि वो जो है वो छोड़ के उसको वापस आ गया, बस वो ठीक था. फरासत का somehow ना फरासत के मकाफाते अमल में मुझे मज़ा नहीं आ रहा. आई फील यहाँ पे ड्रामा कुड हैव डन मच बेटर. शायद आगे जाके कुछ ऐसी चीज़ें हों. आर यू एंजॉइंग, आर यू फीलिंग द सेटिस्फैक्शन दैट यू यूजुअली डू? चले, एंजॉयमेंट तो मैंने गलत वर्ड यूज़ कर लिया मे बी, लेकिन वो सेटिस्फैक्शन नहीं होती कि ओके इस बंदे ने बुरा किया था, अब इसके साथ बुरा हो रहा है, तुम्हें वो मिल रही है? नो, आई एग्री विथ यू. मुझे भी नहीं हो रहा. आई एम वेटिंग कि अच्छा, क्योंकि वो जब घर में बैठा हुआ होता है, ही सीम्स वेरी मच इन कंट्रोल ऑफ हिमसेल्फ. ही इज नॉट लुकिंग लाइक ही इज लॉस्ट इट कम्प्लीटली. और वो पुलिस वाले भी उसके
साथ अच्छी तरह ही पेश आ रहा था, कह रहा था कि नहीं आप रिस्पेक्टेबल आदमी लगते हैं, आप घर जाएं, इस मामले को हैंडल कर लें। अब वो जो लड़की इनके साथ करेगी घर में, आई थॉट शी इज गोइंग टू टर्न देम आउट ऑफ द हाउस, कि उसने घर जो है अपने नाम पे करा लिया है, कुछ और किया है। सो डेफिनेटली इट्स गोइंग टू बी वर्स। और फिर वो जो मोहल्ले वाले हैं, मुझे वो भी बड़े नेगेटिव लग रहे हैं। आई मीन दे नो बेटर देन फरासत what they are doing, and वो जिस तरह गॉसिप कर रहे हैं, तो फिर अगर फरासत को आपने बुरा दिखाया है, फिर तो सारी की सारी कौम ही बुरी है उस मोहल्ले में। सो इसलिए आई फील कि यहाँ थोड़ा सा इनको चेंज दिखाना चाहिए था। Yeah, so I feel the script needed a little bit more working on it at this point in time. अब वो अगर फरासत को बुरी सजाएं भी दे रही है, वो औरत कुछ भी करिए, तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो तो बिकॉज अभी तक फरासत ने एक दफ़ा भी नहीं सोचा कि यार ये मैंने गलत किया है, बल्कि वो मोहल्ले वालों पे चीखा कि नहीं मैं तो नहीं छोड़ के जाऊँगा। ठीक है, लास्ट and he keeps on questioning himself कि मेरे साथ ये क्यों हुआ, to a point where you actually, do you think anyone feels bad for him, or what are they trying to show here? Because he said अम्मा भी छोड़ के चली गई, ये मेरे साथ क्यों हुआ, मैं तो सबके लिए अच्छा चाहता था। Is he not aware at all of what he's done? तो that should be the final reckoning, कि जब उसको ये पता चले कि उसने किया क्या क्या है, जो उसको पता है लेकिन उसको एहसास नहीं हो रहा। I don't know, I'm a little confused here. खैर, वी कैन गो ऑन टू हमाद एंड वली, एंड हमाद और उसकी माँ जो है वो माफ़ी मांगने आई। सबसे पहले तो मुझे हमाद की माँ पे इतनी इरिटेशन हो रही थी। आई एम लाइक यार, डू यू नॉट सी कि तुम्हारे बेटे के साथ क्या हो रहा है? वो घर को सैडनेस बना के बैठी हुई है। पहली बात ये, तुमने अपने बेटे को इस पोजीशन में डाली, अब चुप करके जाओ, घर को छोड़ो, चाहे उसमें तुम्हारी कितनी याद हो। बिकॉज अगर तुम्हारा बच्चा ही नहीं जिंदा रहेगा, अगर उसकी मेंटल हेल्थ ही नहीं सही रहेगी, तो तुमने क्या करना है इस घर को? Totally, and she's actually responsible for everything. तो उनकी शाजिया ने जो कहा कि आप सबसे ज्यादा जिम्मेदार हैं इसके लिए, I totally agreed with her, because मैंने पहले भी कहा था शुरू इनसे हुआ है। ये अगर बात को दबा देती, ये अगर, क्योंकि उन्होंने तो ये यहाँ तक भी कहा था कि अगर उसने नहीं भी किया कुछ गलत, फिर भी द फैक्ट दैट ये वीडियो बन गई है और लोग बातें बना रहे हैं इज इनफ कि मैं रिश्ता तोड़ रही हूँ। वहां से बात शुरू हुई थी। एंड राबिया, ये एक्चुअली इन दिस पार्ट आई विल से कि द स्टोरी हैज स्क्रिप्टेड इट वेरी करेक्टली एंड एप्टली, कि हम लोगों के आसपास बातें इस तरह बढ़ती हैं जब जो शुरू में जो आदमी है ना वो नहीं दबाता। इफ ही और शी इज नॉट अ गुड पर्सन और इज नॉट कॉन्शियंशियस और यू नो रिस्पॉन्सिबल, then the things become bigger. Yeah. और दूसरी बात ये कि मुझे नहीं समझ आई कि वो माफ़ी पे इतना इंसिस्ट क्यों कर रहे थे। इट वाज अनरियलिस्टिक कि वो उनको माफ़ कर देती, यू नो, शाज़िया। तो माफ़ी मांग ली, माफ़ी मांग के आप चले जाते एंड जस्ट लिव विद इट, यू नो। वो तो इतनी नेगेटिव है शाज़िया कैरेक्टर भी कि आई अंडरस्टैंड शी लॉस्ट अ डॉटर एंड एवरीथिंग। वो तो मिनाहिल को माफ़ नहीं कर रही है, वो अपने दुख के साथ ज़िंदा रहना चाहती है, वो सेलिब्रेट करना चाहती हैं अपने दुख को। सेलिब्रेट नहीं, कमेमोरेट कहना का वर्ड वुड बी द राइट वर्ड टू यूज़, कि वो करना चाहती है। तो वो भी मुझे लगा यूजलेस सी वो थी कि वो बोलता प्लीज़ माफ़ कर दे, मेरा बोझ हल्का हो जाएगा। बट चलो ठीक है, यू नो। आई थिंक दे रिप्रेजेंटेड दोज पीपल जो समझते हैं कि अगर हमें माफी मिल गई तो फिर वी कैन स्टार्ट फ्रेश। वो अपने गिल्ट को खत्म करना चाह रहे हैं बाय गेटिंग दैट। मे बी, या और मिनाहिल बेहोश हो गई हैं, अब उनको लेकर गए हैं, तो लेट्स सी क्या होता है। आई थिंक मिनाहिल को वही इशू होगा जिसको पहले हुआ था। शी इज गोइंग टू गो टू द डॉक्टर एंड देन दे विल फाइनली बिलीव इट कि ये सब हुआ था। आई थिंक वी कैन मूव ऑन टू द नेक्स्ट ड्रामा। यस, सो वी आर डूइंग मोअम्मा। ओके जी, तो फिर शाहजहां नंबर 2 जो हैं वो वाकई सच बोल रहे हैं, दोस्ती करना चाहते हैं। उन्होंने जो कहानी बताई कि उनकी ज़िंदगी में भी एक इंसान है जो उनसे, जिससे वो प्यार करते हैं, बट वो सिर्फ दोस्ती रखे हुए हैं, या फिर ही इज़ ट्राइंग कि वो उसको फंसा के उसको एक्सपोज करे, उसकी असलियत निकलवाए। जहां नारा की, आप किस साइड पे हैं? But if Shahjahan falls for her, A, I will be very disappointed because I have higher expectations from him, and B, I will wonder कि ये अब ड्रामा बार बार एक ही सर्कल में क्यों जा रहे हैं। लेकिन मुझे मजे का भी लग रहा है उनको इंटरेक्शन। वो कहता है आपने मेरी गाड़ी का टायर पंचर किया है ताकि आप मुझे लेकर जाए। He catches her, but then वो ना जीजी being जीजी, वापस आपका दिमाग खराब है, आप क्या समझते हैं मुझे, मेरे पास और कोई काम नहीं है जो मैं आपका टायर फ्लैट करूंगी। And then does he feel guilty or he's playing her, which is your question. And frankly, Rabia, I don't know, but I'm finding it interesting and I want him to be one step above her. See, जब वो शीशा जो है ना उसको देखता है, जब वो कुछ एक दो चीज़ें और करता है, तो उससे मुझे होता है कि ओह, मे बी ही इज़ नॉट ट्राइंग टू स्कीम हर, मे बी वो भी बाकी मर्दों की तरह ही है। जब उसने बताया ना कि मेरे पास भी एक लड़की है इस तरह, तो मैंने कहा अच्छा, तो फिर ये तो आप ड्रामा ये कह रहे हैं कि सारे मर्द ही ऐसे होते हैं, सारे मर्द बेवफा होते हैं और आप मर्द पे यकीन नहीं रख सकते। तो आई विल ऑल्सो क्वेश्चन द मैसेजिंग इफ दिस हैपन्स। सो शाहजहां
टेक्निकली हैज़ टू बी समबडी जो इसकी सच्चाई जानता है और उसको फंसाने आया है। क्योंकि शाहजहाँ बातों-बातों में ये जान गया, टाइम से जान गया, बाय चांस जान गया कि वो जहाँआरा की असलियत क्या है, तो वो नहीं चीज़ होगी, क्योंकि अब उसने एडमिट कर लिया कि मेरे पास भी कोई है इंसान और मेरी बीवी को नहीं पता। तो वो भी अपनी बीवी के साथ सिंसियर नहीं है 100%, ही स्टिल लव्स समबडी एल्स, यू नो। तो ये मुझे थोड़ा-सा क्वेश्चनेबल लग रहा है कि आप क्या मैसेजिंग देना चाह रहे हैं, बट ठीक है, we'll wait and see what the next episode shows us. And I don't know why Gigi manages to withdraw people out of their deepest, darkest secrets कि वो उनको दूसरी तीसरी मुलाकात में उगल देते हैं। ये मुझे I was actually disappointed in Shahjahan when he said that. So maybe that's what's making me think कि maybe उसने ये बोला है क्योंकि वो उसको फंसाना चाह रहा है, वो उसको लेकर आना चाह रहा है कि देखो मैं तो तुम्हारी जाल में आ गया, देखो मैं तो फंस गया, मैं तुम पे यकीन रखता हूँ, यू नो, इस तरह करके। लेकिन बाकी मतलब इट इज़ सो इंटरेस्टिंग जब उसने वो पीछे फ़ोन गिरता है ना शीशे के इस साइड पे और वो कहता है नहीं चाबी लेकर आए, मुझे देखता है। मैंने कहा मैं सोचूं क्या करेगी, शी कॉल समबडी। मुझे ये नहीं पता कि वो नवीद को कॉल करी है, किसको कॉल किया, यू थिंकिंग हाँ, बट यू डोंट नो कि किसको, उस वक्त आपको नहीं पता होता ना, बाद में फिर दरवाज़ा खुलता है, यू शो के यू सी के क्या किया उसने, बड़ा अच्छा उन्होंने सोच के रखा हुआ था कि अच्छा ये हो रहा है वो हो रहा है। तो आई रियली लाइक इट कि ड्रामा ना यहाँ पे कोई भी बेवकूफ़ाना चीज़ नहीं दिखाता। I really like that scene though when he's looking through the glass and she's looking back at him and she's thinking क्या इसको नजर आ रहा है, because दोनों के expressions बड़े अच्छे थे। उस वक्त आप भी जो है ना सब कुछ पकड़ के बैठे हुए थे। Is he going to find out? Is he going to knock? Is he going to lift the shisha? But he didn't do that. तुम लिफ्ट की बात करिए, मुझे तो लग रहा था इसको कोई चीज तोड़ के देखेगा कि इसके पीछे है क्या। आई वाज सो स्केयर्ड लिटरली। शाजिया मैं इस बात पे थी कि ओ नवीद ने शीशा अच्छा लगा होगा, मोटा लगाया होगा, शीशा नहीं टूटेगा, वो इतना डर लग रहा था। बट अच्छा ट्विस्ट उन्होंने किया। फिर डॉक्टर को भी उसने बुलाया, डॉक्टर ने कहा आप इसकी पट्टियाँ करें और सब कुछ, पूरी प्लानिंग जो है ना वो जीजी ने की हुई थी। एंड पूरा उनको जो चाहिए था वो मिल गया कि वो पट्टियाँ कर रही हैं। उन्होंने रात को भी उसके साथ रही, उसकी एक वीकनेस पकड़ ली कि मैं तुम नहीं बताओगे तो मैं भी नहीं बताऊंगी तुम्हारी बीवी को। हाँ, नवीद इज नवीद। नवीद ने तो अपना काम कर दिया। अच्छा, उधर जल्दी से उनकी अम्मा को जो घर मिल गया, वो फिर भी नाराज है अपनी बेटी से कि बेटे को बाहर निकाल दिया। और तो मुझे बुरा भी लग रहा था, अम्मा की शक्ल पे देखा था, बट यू नो मदर्स बीइंग मदर्स विल नॉट लाइक इट। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे बेटा आ जाएगा वापस, उन्हीं के पास रहेगा, और बहू जो है उसको। I was very surprised when the mother says that. I was not expecting her to say that. I was like, okay, she does not deserve any sympathy. उसने देखा कि इसके बेटे और मियाँ ने क्या किया जहानारा के साथ, फिर भी ये कर रही है। फिर नंबर 2 देखा तुम्हारे साथ ज़िंदगी भर क्या किया, फिर भी तुम ये कर रही हो। तो वो मुझे बिल्कुल कोई सिंपैथी नहीं थी, थोड़ा मुझे एक्सट्रीम लगा। बट अपेरेंटली लाइक एवरीबडी थिंक्स इट्स वेरी रिलेटेबल बिकॉज मदर्स बेटे का ही साथ देती हैं एट द एंड ऑफ द डे। टोटली, आई थिंक इट वाज रिलेटेबल। एंड मुझे सिर्फ ये है कि बेटे का फिर कोई मकफाते अमल होना चाहिए, बिकॉज बेटे की वजह से बहू डिड ऑल दैट ना। बेटा तो वापस अपनी अम्मा के पास आके रह सकता है। नहीं इतना सिंपल नहीं होगा, अभी देखना क्या होगा। आई एम श्योर कुछ ना कुछ होगा, सो आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग इट टू बी दैट सिंपल। बट ये बताओ नवीद का क्या हुआ? वो तो सजल तो छोड़ के चली गई है उसको, उनकी तो बहुत बड़ी फाइट हुई है। नवीद उसको मना लेगा, सारी स्टोरी बता देगा बाद में, एंड ही विल मेक हर फील लाइक अ फूल। नवीद इज आई थिंक टू स्लिक। He should do it. This is my expectation. But the thing is that देखो जो जहानारा कर रही है ना वो गलत कर रही है, तो सजल might tell him कि वो गलत कर रही है। And I want to talk about सजल about जहानारा's character because अब ना काफ़ी लोग ये बात कर रहे हैं कि क्या जहानारा जो कर रही है वो सही है, क्या हमें ये चीज़ दिखानी चाहिए या नहीं दिखानी चाहिए कि एक औरत इतनी स्कीमिंग कर रही है and everything. What do you think? So Rabia, I think the drama has been, I saw these comments also, the drama has been very clear in setting the platform and the premise on what it is based. It is not a, ठीक है कहीं आपने सोशल मैसेजिंग दे दी लड़कियों के बारे में, वो आपने किया जो जहानारा का आ रहा है। फिर जहानारा नंबर 2 इज मेंटली डिस्टर्ब्ड, ओके, शी डज हैव इश्यूज। वो कह रही है कि वो नहीं खुश देख सकती किसी भी शादी को जो एक साथ हो बिकॉज ऑफ व्हाट हैपेंड विथ हर। एंड थर्डली इट इज वेरी थ्रिलिंग एंड सस्पेंसफुल टू वॉच दैट। सो बिकॉज ऑफ दैट आई विल गिव क्रिएटिव license over here that it's okay, this is a story of a woman who is not your everyday, she does not represent every woman out on the street, and it's okay for me if she's doing this. Do you think Jahanara should be punished for what she's doing? I like Jahanara and I think the character is making me root for her. So I think जिन लोगों के साथ वो कर रही है उन्होंने भी गलत ही किया है, सही तो नहीं किया है। हाँ, उनको ट्रैप में तो फंसा रही थी बिल्कुल, और वो लोग अकेले अब डिवोर्स हो चुके हैं, दे आर नॉट टुगेदर, सो शी इज, I
आई थिंक मैं इस ड्रामे में अभी इस पॉइंट पे नहीं पहुंचूंगी. आई विल सी कि जहानारा के साथ क्या होता है. अच्छा, आई फील कि जब शुरू में था तो मेरी सिंपैथीज जहानारा के साथ थी और मुझे लग रहा था कि नहीं, शायद उसको वाकई कुछ पता है इन लोगों के बारे में और वो उस बीवी को बचा रही है, लेकिन जैसे जैसे ड्रामा आगे जाता गया है तो ये पता चल रहा है कि नहीं, शी डज हैव साइकोलॉजिकल इश्यूज, उसको जेलस होती है और वो कह रही है नहीं, मैं तो इस कपल को टेस्ट करूंगी, अगर ये फेल हो गया मर तो इस कपल को मैं डाइवोर्स करा दूंगी. ठीक है, तो यहाँ तक भी चलें, आपको थोड़ा सा आप कहते हैं सही है कि उस बंदे में वीकनेस थी जो सामने आ गई. जहानारा नहीं तो किसी और औरत के साथ आ जाती तो चलो उसने शायद बचा लिया, आप सोच सकते हैं टू गिव बेनिफिट ऑफ डाउट. अब जैसे ये किस्सा है इस वाले शाहजहां का, अब यहाँ तो वो पीछे पड़ी हुई है ना, शी इज फोर्सिंग अगेन एंड अगेन एंड अगेन. वहां तो शुरू में ही वो दोनों लोग फिसल गए थे. ठीक है, यहाँ वो बंदा क्लियरली तुमसे वो कर रहा है, यू गॉन टू द एक्सटेंट कि तुमने फेक रॉबरी कराई, तुम बीमारी, उसकी बीवी चलेगी, तुम कुछ कोशिश करी थी बीवी चली जाए, सब कुछ हो, मतलब यू आर गोइंग टू, यू आर ट्राइंग टू मेक हिम टर्न इनटू अ बैड पर्सन, जबकि शायद वो नहीं हो, लेकिन आप सिचुएशन ऐसी बना के छोड़ेंगी तो मैं फिर शायद शाहजहां को 100% कम्प्लीटली नहीं वो कर सकूँ, यू नो, कि ये क्या हो रहा है. और फिर जो मेरे पास एक इनोसेंस या एक माफ़ी का चीज़ थी फॉर जहानारा, वो जाता जा रहा है. तो आई डू थिंक दैट अगर पुलिस तो नहीं होगा, लेकिन देयर हैज़ टू बी सम कॉन्सिक्वेंसेज फॉर जहानाराज एक्शंस, क्योंकि उसके साथ जो हुआ वो उसको जस्टिफाई नहीं कर सकता जो वो अभी दूसरों के साथ कर रही है. It cannot justify. She can take her revenge from the people who did this to her, not to the other people who had nothing to do with it. So मैं और मेरे जहन में बहुत क्लियरली जहानारा का जो कैरेक्टर है वो ग्रे कैरेक्टर है, वेरी डार्क कैरेक्टर, टुवर्ड्स नॉट गोइंग टुवर्ड्स वाइट, गोइंग टुवर्ड्स ब्लैक. बट आई फील द ड्रामा नीड्स टू शो अस समथिंग जहाँ जहानारा एक्सेप्ट करे कि उससे गलत हुआ, उसको किसी किस्म के कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़े. मे बी उसकी शाहजहाँ से, ओरिजिनल वाले शाहजहाँ से शादी हो जाए, वो ठीक हो जाए, थेरेपी दिखा दें तो बहुत अच्छी बात है. इनफैक्ट थेरेपी शायद लाजमी हो कि वो दिखाई जाए. तो या दैट्स इट. आई फील राबिया कि थेरेपी तो बिल्कुल दिखानी चाहिए, लेकिन जहानारा इज लाइक दैट सीरियल किलर जो हर रेपिटेटिव मर्डर के साथ उसको एक चस्का मिल रहा है. She wants to know, can she break Shahjahan, who is so devoted to his wife, and I think that is a challenge for her. नहीं, मैं कम्प्लीटली इस बात से एग्री नहीं करती, क्योंकि शायद देखो इससे पहले उसने मना कर दिया था जब उसको जुनैद का कैरेक्टर इतनी बददुआएं देकर गया था, उसने मना कर दिया था. ये तो शाहजहां का नाम सुन के रुक गई और वहां से उसके अंदर एक चीज़ कुछ वो हुई और वो उसने वो मे बी उसके जो अधूरे ख्वाब थे वो उनको पूरा करना चाह रही है. बट सो देयर इज गुडनेस इन हर that we need to figure out how that will come into play and maybe lead to her redemption. देखो, there is goodness in her, लेकिन अब तो उसके लिए बड़ा आसान हो गया था ना, वो दोनों जो कैरेक्टर्स थे वो तो बड़ा आसान थे. So she gave up, but शाहजहां is a challenge for her. Of course there is goodness in her, लेकिन वो अपने आप को, she couldn't stop herself, she couldn't resist. The temptation was there to see कि आगे क्या होगा अगर ये आएगा. No, it was not a challenge for her at this point. Challenge तब बना जब उसको लिफ्ट नहीं करा रहा था. शाहजहां का नाम सुन के कुछ क्लिक हुआ and she said okay, I'm going to do this. You know, पहले उसने मना कर दिया था उन दोनों को बिल्कुल. अच्छा, last आसिया, what do you think? I feel Asiya is also up to something, और आसिया अब उसके साथ गेम खेल रही है. मे बी दिस इज अ बिगर पिक्चर वेयर जुनैद, आसिया, जीशान और मे बी जीशान एंड आशिक एंड यू नो ये नया वाला शाहजहां जो है, दे आर ऑल इन्वॉल्वड इन इट. Why do you think Asiya is up to something? आई डोंट नो, जस्ट लाइक वो इतनी बुरा हो रहा था. आशिक हुसैन आया एक दफ़ा, उसने उसको पैसे दे दिए, वो कर दिए और वो एकदम से सही हो गई और बोल रही है नहीं, पूरी उसने जो स्पीच दी जहानारा को कि मैं वो खुद गया था और मैंने आपसे बदतमीजी, मतलब मुझे जस्टिफाई नहीं लगा उसका चेंज होगा. Do you think Asiya could become the next Jahanara? नहीं, नॉट एट ऑल. Okay. You think Asiya is not emotionally damaged by now, or you really think she is? Well, we don't know. I mean, देखो, तुम्हारी theory जो है कि वो सब मिल के revenge ले रहे हैं would actually be very interesting. Because then again, like I would say, it's more of a mystery thriller. तो मैं उसको messaging की तरफ नहीं लेके जाऊंगी. और फिर वहाँ उसके साथ बुरा भी होगा जहानारा के साथ, which he's not expecting. लेकिन आसिया acting alone, I don't think so. So आसिया अगर कर रही है तो किसी के साथ ही कर रही है कुछ. लेकिन अभी मुझे कोई ऐसी feeling नहीं आ रही. ओके, ठीक है जी, we can move on to the next and the last drama, which is एक और पाकीज़ा. Okay, एक और पाकीज़ा 2 episodes. Gee, so were you expecting that it's going to be Akbar? First of all, the moment you saw it, बाद में तो people were saying और आपने सोचा, you put like 2 and 2 and you connected all the dots. But उस वक्त जब वो देख रही थी, खड़ी हुई थी रिक्शे के बाहर, and did you expect that it would be Akbar who did it? नहीं,
मैंने वहाँ सस्पेक्ट किया था, थोड़ा-सा शक मेरे ज़हन में आना शुरू हुआ जब वो हॉस्पिटल पहुँचता है। और सेकंड मुझे वहाँ से हुआ था जहाँ पे आलिया असगर को ही अपने हस्बैंड को बता रही होती है कि अकबर का फ़ोन आया था और वो कह रहा था कि नहीं जाना, वो उसके माँ-बाप आए हुए हैं फराज़ के, वो आपको देख के गुस्सा होंगे और मैं उसको घर छोड़ आया हूँ, वो नहीं चाहती कि घर का पता चले। जब वो सारी बातें कर रहा था तब मुझे लगा कि ओके दिस समथिंग इज़ रॉन्ग, दाल में कुछ काला है। एंड फिर जब और आई थिंक मम्मी को पता है इसीलिए वो जाने नहीं दे रही थी समन को उसके पास। कि समन उसको एफआईआर के लिए मजबूर करेगी, तब मुझे कंफर्म हुआ कि ओके दिस इज अकबर। Mummy is the smartest character, I think, in this drama. Yes, actually, I really love the way they showed that, क्योंकि आपने देखा कि पाकीज़ा की शक्ल पे एक लुक थी, which means कि वो पहचानती थी उस इंसान को, उसको पता था, और फिर वो बिल्कुल चुप हो गई, she didn't say anything, और बाद में उसने अकबर के कंधे पे सर भी रखा, like she had completely given up because she couldn't believe what had happened. And also I liked it कि अकबर की जो ट्रेजेक्टरी थी ना राबिया, वो बहुत कई एपिसोड पहले से चली आ रही थी कि यासीन ने पहले उसका ब्रेन वॉश किया था, फिर उसने जाके कहा था, फिर असगर से उसने रात को बात करी और उसने कहा तुम क्या समझते हो क्या हो जाएगा अगर वो हार जाएगी केस, तो फिर क्या होगा, तुम क्यों उसका पीछा कर रहे हो, लाइक इट वाज ऑल बिल्डिंग अप स्लोली द वे ही हैड स्टार्टेड हेटिंग विमेन, आरजू के साथ जो उसने जिस तरह बात करी और उसको अलग कर दिया. So, and we had done an article which was on the making of honor killing, and this completely fit what was going on around them. और देखो यही वो भाई था जो उसका इतना ख्याल रखता था, जिस तरह वो बात करी थी अपने अब्बा से और कह रही थी कि नहीं वो हमें हर चीज दे देते थे, वो हमारा ख्याल रखते थे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता था, वो मुर्गी की बोटी की जो टांग की बात कर रही थी. So it was really tragic and very sad. अच्छा, मैं बीगुल को बहुत इस पे क्रेडिट दूंगी क्योंकि तुम्हें शायद ऐसा लग रहा हो, जब यासीन ने उसको बोला था ना, जब वो एक मुलाकात होती है वहां से मुझे शक हुआ था कि यासीन ने जिस तरीके से उसके जहन में ये बीज डाला था, लेकिन एट द सेम टाइम देन आई सॉ कि अजहर का टर्नओवर कैसे हुआ था, आलिया का टर्नओवर कैसे हुआ था, बाप का टर्नओवर कैसे हुआ था, तो आई वाज एक्सपेक्टिंग मे बी द सेम थिंग विल हैपन विद अकबर. एंड फॉर हिम टू एक्चुअली मर्डर, शायद मैं भी इस रियलिटी को फेस नहीं करना चाहती, तो मैं ये एक्सपेक्ट 100% नहीं कर रही थी. सो मेरे जैसे बहुत से व्यूअर्स होंगे जो इस रियलिटी से नज़र चुरा रहे थे, जो कि हो गया. बट सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तो जो बीज डाला वो तो यासीन नहीं, बिकॉज और यासीन इतना कोई इंटेलिजेंट उन्होंने विलन लिखा है बीगुल ने, कि उसको पता था किसके दिमाग से खेलना है कैसे. उसने जाके सिर्फ आलिया के साथ आई थिंक उसका पत्ता गलत हो गया कि उसने जो डराने की कोशिश की वो उल्टा चल गया, लेकिन उसका अकबर पे बिल्कुल 100% सही बैठा कि उसने उसकी गैरत को ललकारा और वो ऑनर किलिंग उसने कर दी है. So in Pakistan, there are recorded cases of, on average, Human Rights Commission Pakistan 450 honor killings per year जो recorded हैं, which means about 1,000 का वो estimate करते हैं, जिसमें से बहुत ज़्यादा reported suicides होती हैं. And going forward, उनमें से जितनी honor killings होती हैं, बहुत सारी, आई डोंट नो बेशतर, लेकिन बहुत सारी जो है वो फैमिलीज पार्डन कर देती हैं, व्हिच इज द सेकंड स्टेप वी आर कमिंग टू नाउ विद आलिया टर्निंग अराउंड एंड सेइंग कि अकबर को तो हम माफ कर देंगे. सो अब एक बहुत बड़ा बोल्ड स्टेप होगा अगर ड्रामा वाकई दिखा दे कि वो लोग माफ़ नहीं करते अकबर को और उस पर अटेम्प्टेड मर्डर करते हैं. सो दिस विल बी समथिंग वेरी वेरी बोल्ड एंड वेरी डिफरेंट टू शो. एंड अगेन यहाँ पे यही होगा कि मे बी द फादर विल बी द वन हु विल से दैट. कैसे लेके जाता है ड्रामा, दैट्स मेकिंग मी क्यूरियस एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट. बट एट द सेम टाइम जो मुझे चीज़ डरा रही है शाजिया मोर देन दैट इज़ दैट कि अगर ये इन्होंने आगे लेके गए और ये केस करा दिया, तो ये केस, ये एफआईआर, ये चीज़ पाकीज़ा के ओरिजिनल केस को कैसे वीक कर देगी. क्योंकि ज़ुबैर ने जो लास्ट सीन उन्होंने देखा है, जब ज़ुबैर उसको कहता है समन को कि सोचना ये चाहिए कि क्या वो किसी और को बचा रही है, उसको शायद अंदाज़ा हो गया है ज़ुबैर को कि क्या चक्कर है. तो ज़ुबैर यही कहता है कि ये तुम लोग के अगेंस्ट जाएगा कि तुम लोगों ने एफआईआर क्यों नहीं कटवाई, अगर तुम लोग करवा लो तो तुम लोग के फ़ायदे में जाएगा. क्योंकि फिर वो सारी कहानी कि ओ इसका कैरेक्टर ख़राब था, ये तो खुद ऐसी थी, क्यों इसीलिए तो भाई ने उसको कत्ल करने की कोशिश की एंड यासीन विल कम आउट फ्री ऑफ चार्जेस. तो ये बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड उन्होंने केस हमारे सामने किया है एंड we have to see where the drama will take us. एंड राबिया बात वही हो गई ना कि आप एक क्रिमिनल के पीछे तो जा रहे हैं एज अ फैमिली, आप कह रहे हैं इसने गलत किया था, लेकिन आपके घर में जो क्रिमिनल बैठा हुआ है उसको आप कुछ नहीं कह रहे हैं. So it will definitely make the case weak, and I really like the way they have picked up Zubair's character from here. Zubair जो बिल्कुल ही down in the dumps चला गया था with नूर भरी स्टोरी,
he is now showing why he is this acclaimed lawyer because he's sharp and he's thinking, और उसने end में जाके जो point बोला जो कहीं से समन नहीं सोच रही थी, that actually clicked somewhere inside him. दो तीन चीजें, एक तो मुझे गुस्सा आया, सॉरी, उस टाइप पे, आई डोंट नो इफ यू फेल द सेम थिंग, मुझे वाकई समन पे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था बिकॉज हंस लाइक जब वो बैठी हुई रो रही है अपने ग्रुप में बैठी, आई वाज लाइक प्लीज, आई मीन आई वाज अ लिटिल इरिटेटेड एंड फ्रस्ट्रेटेड दैट हम एक औरत की सॉफ्टनेस के, ओके उसके घरेलू इश्यूज उसके ऊपर चल रहे हैं, येस घरेलू इश्यूज होंगे, सब कुछ होगा, बट आई थिंक अब औरतें इतनी स्ट्रांग हो गई हैं या इतनी होती हैं दैट दे कैन सेपरेट इट फ्रॉम इट समहाउ एंड मूव ऑन एंड डू थिंग्स. सो मुझे समन का कैरेक्टर जो है ना, उससे मुझे बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन और इरिटेशन हो रही थी कि पहली बात भाई पाकीज़ा तुम्हारी क्लाइंट है, उसके ऊपर पूरा टेंशन दो, तुम्हें पता होना चाहिए कि क्या होगा क्या नहीं होगा, और अगर आपने इतनी एम्पावर्ड और इतनी वो लॉयर दिखाई है, हाउ कुड शी नॉट गेस दैट दिस कुड बी वन ऑफ हर ब्रदर्स एंड व्हाई इज शी हाइडिंग. मतलब आसपास सबको थोड़ा बहुत अंदाजा हो रहा है, तो उसको क्यों नहीं हो रहा. मुझे लगता है समन की कैरेक्टर के साथ नाइंसाफ़ी हुई है इधर, एंड आई एम सॉरी, मुझे तो नहीं ज़ुबैर के कैरेक्टर में मसला लगता है. मुझे लगता है कि इट इज़ सो एंड फ्लॉड कैरेक्टर दिखाया समन का. भाई तुम क्यों जो है वो ज़ुबैर पे इतना गुस्सा कर रही हो. ज़ुबैर भी एक इंसान है, उसको नहीं पता था, ही वॉज अ यंग गाय, उसके साथ जो भी हुआ उसके लिए ज़ुबैर को किस तरीके से तुम इतना ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होल्ड कर सकती हो. लुक एट इट फ्रॉम हिज पर्सपेक्टिव ऑल्सो. So I find it that she is not looking at the whole situation from Zubair's perspective. She only is like, यहाँ पे वो एक बिल्कुल फीमेल बन जाती है, लॉयर बन जाती है कि ओ नूरबरी के साथ जो हुआ तुम्हें अफसोस नहीं हुआ. नहीं भाई, नहीं अफसोस होगा, उसकी जिंदगी मसले में पड़ी हुई थी. होते हैं लोग ऐसे, Okay, I feel Saman is a great example of any woman who is a successful lawyer, who's very professional, passionate about what she's doing in life, लेकिन she's also a wife and she's facing a personal crisis here. तो मुझे वो दो बातें जो है, जो कंफ्यूजन हो रहा है उसका, वो मुझे समझ आ रहा है. और आजकल तो कहते भी हैं, इनफैक्ट स्कूल्स में भी कहते हैं, टीचर्स को भी कहते हैं कि आप जाके अपने स्टूडेंट्स को बताएं अगर कोई पर्सनल इश्यूज हो रहे हैं. यस, बट पाकीज़ा इज हर क्लाइंट, नूरभरी इज आल्सो हर क्लाइंट बाय द वे. So she is facing this together. Plus Zubair is also in the same office, so they're work colleagues as well. Uske colleagues and Zubair ke colleagues, so there's a lot going on. Plus Rabia, I think Zubair is so perfect in his life otherwise that she has very high expectations from him. तो उसका वो जो मान टूटा है ना, हाँ जुबैर को नहीं पता था क्या हुआ, लेकिन जुबैर ने मुड़ के ये नहीं देखा कि उस लड़की के साथ क्या बर्ताव हो रहा है घर पे, उसके अब्बा क्या कर रहे हैं. बिकॉज ही हैड कट, आई एम नॉट डिफेंडिंग जुबैर और समन, आई एम जस्ट सेइंग दैट just like Saman is flawed, Zubair is also flawed. You are right, she should see it, but it will take time. It's not going to happen overnight. कितना टाइम. और शाज़िया, आई एम सॉरी, मुझे यही मसला लगता है. हम लोग हमेशा, मतलब या तो हम इतना, और हाँ, मुझे लगता है कि इंडिपेंडेंट औरतों की पोर्ट्रेल हमारे यहाँ सही नहीं होती है. मैं बिल्कुल इस बात से एग्री करती हूँ कि समन को प्रेशर फील हो रहा होगा, चीज़ हो रही होगी, बट फॉर हर टू नॉट बी एबल टू सी दिस कि ये पॉसिबल हो सकता है, ये पॉसिबल हो सकता है, वो मुझे लगता है कि उसके काम में जो अफेक्ट हो रहा है वो नहीं दिखाना चाहिए था. वो मुझे फेयर चीज़ नहीं लगती. उसका एक इमोशनल ट्रॉमा, उसके एक इमोशनल ट्रायल, वो बिल्कुल चलती, वो सही होती, लेकिन वो जिस वक्त पाकीज़ा के साथ कर रही है वो 100% मैं उससे ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रही हूँ, मैं उससे ज़्यादा देखना चाहती हूँ. वो चीज़ मुझे फ्रस्ट्रेट करती है. सो बाय पाकीज़ा के साथ यू मीन कि उसने सेकंड गेस नहीं किया कि अदर देन यासीन कोई और हो सकता है, ये क्यों नहीं बता रही. या नॉट ओनली दैट शाज़िया, तुम्हें नहीं पता था उस पर अटैक हो सकता है, तुम्हें नहीं पता था ये चीज़ हो सकती है. दूसरी वीडियो के तुम्हें पता है लीक होने के चांसेस है. मैं तो मतलब एक तरफ आप सिस्टम में रहते हुए काम दिखाना चाह रहे हैं, उसकी फ्रस्ट्रेशन दिखाना चाह रहे हैं, ठीक है, आई गेट इट, बट इफ आई रियली थिंक अबाउट अ लॉयर जो इतनी सक्सेसफुल हो, जिसको आप कह रहे हैं कि शी इज़ नोन फॉर कि वो ऐसे केसेस लड़ती है, औरतों की एम्पावरमेंट एंड एवरीथिंग, ज़ुबैर कीप सेइंग दैट, तो भाई वो तो एक उधम मचा के रख देती, वो तो इतना कुछ करती, ये वो बैठी होती है चेयर पे जाके, और फिर वो एक रोना रोती है, फिर वो जाके ज़ुबैर पे कुछ बोलती है, और फिर वो दूसरा रोना रोती है. दिस इज़ नॉट अ रियली अ पैशनेट एक्टिव लॉयर वुड बी डूइंग. तो मुझे उससे फ्रस्ट्रेशन होती है कि आई डोंट सी समन डूइंग व्हाट a character like someone should be doing. I feel कि तुम्हारी जो सारी बातों का जो जवाब है ना, वो मम्मी ने दिया था. जो गुस्से में उन्होंने इतनी सही बात करी थी. उन्होंने कहा था जब तुम इन लोगों की हिफाजत नहीं कर सकते, जब तुम अपना रोड का कानून सही नहीं कर सकते कि कोई उठ के जाके उसके ऊपर गोली चला देगा, तो फिर ये केसेस लड़ने की कोई जरूरत नहीं है.
she was angry, but she was coming from a point of passion कि भाई उसको क्यों नहीं बचाया, and someone said yes, maybe mummy is right, she is questioning herself कि मैंने क्यों नहीं, she is hitting herself for not looking after her better, and yes, she did falter over here. I agree with you. Yeah, I want to see more than that. अब आसिम का कैरेक्टर है, although I really like आसिम्स कैरेक्टर, लेकिन वो भी मतलब उसको तो ज़्यादा से पता होना चाहिए, तो मुझे यहाँ पे जो है ना ये चीज़ मुझे मिसिंग लगती है यहाँ पे। फिर आलिया का कैरेक्टर मुझे बहुत फ्रस्ट्रेट करता है, एंड आई वाज एक्चुअली थिंकिंग, जो मैंने तुम्हें ऑफ कैमरा भी बताया, मुझे लगता है कि बीगुल लाइक्स टू फ्रस्ट्रेट हर ऑडियंसेस, यू नो, बिकॉज मैं रकीब से का सोच रही थी, उसमें भी हमें हदीका कियानी और सानिया शेख के कैरेक्टर से कभी कभी बहुत ज़्यादा फील होता था यार ये लोग ये क्यों नहीं रहे, और आई फील द सेम थिंग हियर। जब आलिया अपना हाथ छुड़ा के चली जाती है ना पाकीज़ा के पास से, आई वाज लाइक ओह शी इज गॉन द सेम लेन अगेन, भाई क्यों इतनी मुश्किल से तुम्हारा चेंज हुआ था, अब तुम 4 कदम पीछे चली गई हो। आई ऑल्सो अंडरस्टैंड कि दिस इज द पैटर्न, दिस इज हाउ आलिया रिस्पॉन्ड्स, बट एज अ व्यूअर मुझे उस वक्त बहुत फ्रस्ट्रेशन हुई, और बहुत मुझे लगा उसने जो इतना जर्नी किया था वो कहीं तो जर्नी को मेंटेन रखती ना, कहीं तो जर्नी में फाइन वो अकबर का साथ दे देती, बट शायद वो पाकीज़ा को उस वक्त छोड़ के नहीं जाती, यू नो। I think the shock was too much for her. The shock was too much, and also like I just quoted stats कि होता यही है कि घर वाले माफ कर देते हैं उसको, एंड वो उसी पटरी पे चल रही है। वो सीधी यासीन के पास गई, उसने कहा कि वो भी किसी का बेटा है, ये भी किसी का बेटा है, अगर वो कुछ गलत करेगा हम। तो आलिया की ये थिंकिंग यहाँ दिखाई है, एंड आलिया इज नॉट स्टेबल। आलिया जहां इतनी पैशनेटली सपोर्ट कर रही थी पाकीज़ा को, उससे पहले उतनी ज्यादा हत्थे से उखड़ी हुई थी पहले, अब वो वापस उखड़ गई। सो शी सेड रिलैप्स होता है ना, तो उसको रिलैप्स हो गया। मुझे एक्चुअली बड़ा इंटरेस्टिंग लगा व्हेन शी डिड दैट। मुझे बिल्कुल समझ आती है कि एज अ माँ शायद आप अपने बेटे को नहीं मुजरिम ठहरा सकें, ठीक है, मुझे बिल्कुल समझ आती है, उसके लिए मुझे लगता है कोई कॉम्प्लिकेट कैरेक्टर या कुछ होने की ज़रूरत नहीं, एक सिंपल सा फैक्ट है। लेकिन जो उसने उस वक्त किया उसको मुझे लगता है थोड़े डिफरेंट तरीके से दिखा देना चाहिए था, बिकॉज आई वुड वॉन्ट कि उस वक्त चुप करके सुन के चली जाती है, वो जिससे उसने हाथ छुड़ाया ना। She didn't want to hear the truth that she knew inside her heart. That's why she did it. Maybe. You know, it was too dark for her. It was too painful for her to get it. Yeah, maybe. इसलिए, और वो देखो आलिया जो है ना, वो she is like क्या कहते हैं उसको, ऑस्ट्रिच जो अपना सर अंदर डाल देती है ना, उसको कन्फ्रंट नहीं करना ये बात कि ये हुई है। हाँ, लेकिन अब तो करना शुरू हो गई थी ना चीज़ें, तो इसलिए तो आप एक जर्नी तक लेकर आए, फिर उस जर्नी से वापस मुझे लेके जा रहे हैं, तो मुझे उसमें थोड़ा फ्रस्ट्रेशन फील हो रही थी। खैर, मूविंग ऑन टू जो उन्होंने पूरा दिखाया फराज एंड वो बड़ा प्यारा सीन था, जहाँ वो कहती है मेरे ऊपर गोली चली और मेरा ये केस है, और वो है फराज से हमारे ऊपर गोली चली, हमारा केस है। आई थिंक इट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल सीन, एंड फराज को टेल कि देयर इज समथिंग हैपनिंग, देयर इज समथिंग जिसकी वजह से वो ये कर रही है, ये इतना सिंपल नहीं है, यू नो। आई थिंक मुझे खूबसूरत बात ये लगी कि अभी तक फराज इज द एक्सप्रेसिव वन, एंड फराज उसको कह रहा होता है, आगे की भी प्लानिंग कर रहा था कि जब सब खत्म हो जाएगा हम घर लेंगे तो फिर हम ये करेंगे। तो दे हैड स्टार्टेड नॉर्मलाइजिंग देयर रिलेशनशिप, जबकि पाकीज़ा उस द वन जो ज्यादा एक्सप्रेस नहीं करती। लेकिन कहते हैं ना कि हर बुरी चीज में या हर आफत में कोई सिल्वर लाइनिंग या कोई रीजन होता है। फराज को ये देखने को मिला दैट शी डज केयर अबाउट हिम। जब वो गिरा, उसको गोली लगी और वो परेशान थी उसके बारे में, एंड दैट्स व्हाट मेड हिम होप। उम्मीद बड़ी जरूरी होती है ऐसे, एंड इन दोनों के लिए although they are suffering through so much, I feel that their relationship has jumped closer because she also realized, she said कि अगर तुम नहीं होते तो मेरे पास तो कोई भी नहीं है, मेरे घर वाले तो मुझे बाहर निकाल चुके हैं, तुम्हारे पास तो मैं जा नहीं सकती, मैं क्या करती। तो that realization for the both of them to now be each other's support was very important. मुझे लगता है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही थी कि जब उसने देखा ना, तो उसको फराज की उस वक्त कदर ज़रा ज़्यादा आई, जो वो अपने जहन में शायद, क्योंकि पहले जब वो घर की प्लानिंग कर रहे थे, वो कुछ कर रहे थे, तो वो बोलती नहीं थी, चुप करके सुनती थी, तो शायद उसके जहन में था कि मैं छोड़ दूंगी या कुछ भी है। अब उसको पता चला कि नहीं भाई, इसके अलावा तो कोई मेरा है नहीं, तो एंड ही इज़ द ओनली वन हु स्टैंडिंग बाय हर। तो या इस सारों में उसको फराज की अहमियत ज़रूर नज़र आ गई। और अब वो, क्योंकि जब सेकंड टाइम वो हॉस्पिटल में बात करती है, जब उसे कहती है नहीं FIR नहीं कटवानी, तो कहती है हमारा केस। आई नोटिस दैट, पहले बार उसने मेरा केस बोला होता है, जब फराज से कहने के बाद सेकंड टाइम वो बात करती है तो हमारा केस कहती है, तो उसके जहन में वो मैं से हम पे आ गई है, यू नो। I really like Noor Bhari and Pakiza's conversations. I actually love that conversation where she said कि तुम जाके एक नई वीडियो बनाओ, उसी वीडियो के बारे में सोच रहे हो। वो बहुत खूबसूरत कॉन्वर्सेशन थी, because it was like, oh, that hadn't occurred to me, it hadn't occurred to Pakiza। और वो तैयार होके गई थी बेचारी, वो कपड़े पहन के गई थी, और उससे शायद वो कहती भी, because Pakiza is the person who needs to be drawn out of her darkness, and with Noor Bhari she can say things, she
शी इज नॉट सेइंग विद अदर पीपल. इट वॉज अ ब्यूटीफुल कॉन्वर्सेशन और ये आइडिया हमें कभी नहीं आया एंड ऑल्सो द फैक्ट दैट क्योंकि हमने पिछली 2 एपिसोड्स उससे पहले मिस कर दी थी जब पता चलता है कि ओ देर आर मोर वीडियोज़ ऑफ हर जिसमें उसके शायद कपड़े नहीं हैं पाकीज़ा के. वॉज वेरी हॉरिफाइंग. शाज़िया सुन के ही आपको ना दिल को कुछ हो रहा था एंड यू वर फीलिंग कि यार कितने लोगों के साथ ये होता होगा और कितने लोग इस चीज़ से गुजरते हैं. वॉज रियली रियली स्केरी एंड फिर वो पूरा सिस्टम भी दिखा रहे हैं जो चीज़ मुझे समझ नहीं आई. जो आई होप कि खैर मेरी भी गलती है, मुझे शायद पूछना चाहिए था किसी लॉयर से एंड आई होप द ड्रामा क्लियर्स इट कि जो अब उनको प्रोसिक्यूटर मिल गया है तो क्या पाकीज़ा अपना प्राइवेट लॉयर नहीं कर सकती अगर गवर्नमेंट ने प्रोसिक्यूटर दे दिया है. ये चीज़ मुझे आई वांट टू बी क्लियर ऑन दैट यू नो. I think they have to work in coordination with the prosecutor. मैं भी ये सोच रही थी I will ask. और एक और सवाल मेरे दिमाग में ये था जो I think नहीं होता है कि जब फैमिली पार्डन कर देती है किसी ऑनर किलिंग के परपिट्रेटर को तो क्या स्टेट प्रोसिक्यूटर इन दिस केस क्या स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि एक मर्डर कमिट हुआ है और आप उसको फिर भी परसू करें. सो ये सवाल मैंने पूछा एक लॉयर से. आई थिंक वो तो खून बहा के उसमें आ जाएगा. सो मुझे लगता है कि वो नहीं पार्डन हो जाता है. वो कीमत दे दें या कुछ दे दें तो आई थिंक वो चीज़ हो जाती है. ये वो है. ओके, दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड. आप लोग कमेंट्स अपने व्यूज़ बताइए एंड हम आपके कमेंट्स पढ़ रहे हैं. टेक केयर. अल्लाह हाफिज़. थैंक यू फॉर वाचिंग. खुदा हाफिज.